हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया रेस पर। मैं हूं वीवू, आपका होस्ट और दोस्त, और हमारे साथ में है आज हीरो की जूम। अब जूम जो है वो फिलहाल लॉन्च हुई है और आप इसको देखोगे ना तो तकरीबन तीन ही सेगमेंट में लॉन्च हुई है और इन तीनों में प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहला वेरिएंट LX वेरिएंट, फिर VX वेरिएंट, फिर ZX वेरिएंट। पहले वेरिएंट में आप इसको लॉन्च होते हुए देखोगे 68,599 में। दूसरा जो वेरिएंट है यानी कि VX वेरिएंट है वो आपको 71,000 रुपये में लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 76,000 रुपये एक्स शोरूम ये कॉस्ट करती हुई नजर आएगी अपने ZX वेरिएंट में। तीनों में डिफरेंसेस भी हैं और दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो ज़्यादा फीचर्स भी आपको होने निश्चित है। तो यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स आएंगे इसके टॉप वेरिएंट में और छोटे वाले वेरिएंट में जो है वो आप डिस्क ब्रेक्स की जगह ड्रम ब्रेक्स ऑफर होते हुए नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पर मशीन कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। छोटे वेरिएंट्स में मशीन कट अलॉय व्हील्स की जगह रेगुलर अलॉय व्हील्स यानी ये स्टील व्हील आपको मिलेंगे, नो अलॉय व्हील्स देयर। सो एक चीज़ कॉमन है, अगर आप छोटा वेरिएंट खरीद रहे हो या बड़ा वेरिएंट खरीद रहे हो, LEDs आपको जो है वो भरपूर इसके अंदर मिलने वाली है। अब ये जो स्कूटर है इसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी और वो फर्स्ट इन सेगमेंट है, वो है ये कॉर्नरिंग के लैंप्स। जब भी आप स्कूटर को इधर से उधर ले जाने की कोशिश करोगे, लेफ्ट लोगे राइट लोगे, तो ये कॉर्नरिंग लैंप्स लिट हो जाएंगे और आपका जो व्यू है वो बढ़ाने में ज़रूर मदद करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाएगी लाइट और तब आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि चलाना निश्चित तौर पे जो है वो ईजी हो जाता है जब आपके पास में ज़्यादा व्यू होता है, ज़्यादा लाइट होता है, ज़्यादा फोकस यहाँ पर होता है। सो दोस्तों हम डिज़ाइन के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। जो इसका डिज़ाइन है ना वो रोबोटिक डिज़ाइन थोड़ा सा लगता है। होंडा की डायो हमें यहाँ पे याद आती है, डुअल टोन ट्रीटमेंट थ्रू आउट द बॉडी देखने को नज़र आती है। और वैसे भी अगर मैं बात करूँ ना तो ये डिज़ाइन से कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग कर्व्स देने की वजह से इसका ओवरऑल लुक ज़रूर मुझे पसंद आ रहा है। कलर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो 5 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। इसमें ऑरेंज भी अवेलेबल है, रेड अवेलेबल है, ब्लू आप लेना चाहते हो ब्लू, और सिल्वर, यहाँ पर सिल्वर वाइट कलर एक जो है वो अवेलेबल है। उसके अलावा एक जो है वो ब्लैक कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो सारे कलर ऑप्शन है। चलिए अब क्विक वॉक अराउंड की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको बेसिक्स तो इसके बता दिए हैं। ये देखिए, ये जो लाइट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हेडलाइट यूनिट जो है वो आपको LED बेस्ड नजर आएगी। LED DRL का इस्तेमाल किया गया है। नीचे भी जो है वो LEDs का इस्तेमाल किया गया है और ये स्टैंडर्ड है। कॉर्नरिंग लैंप जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी डुअल टोन ट्रीटमेंट और हेलोजन ज़रूर इसके टर्न इंडिकेटर यहाँ पर रहने वाले हैं। 90 सेक्शन रेडियल 12 इंचेस के टायर्स हैं और यहाँ पर जो है डायमंड कट का इस्तेमाल किया गया है। पेडल डिस्क ब्रेक्स तो नहीं है, लेकिन जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो वेंटिलेटेड ज़रूर है। 190 मिलीमीटर के जो है वो डिस्क ब्रेक आपको ऑफर किए गए हैं बाई ब्रेक के कैलिबर के साथ में। साइड में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फुट पैक दिया गया है, डुअल टोन ट्रीटमेंट अगेन, जूम एंड एक्सटेक की बैजिंग इधर ऑफर की गई है और यहाँ पर जो है वो आपको एग्जॉस्ट देखने को नज़र आने वाला है। ऊपर प्लास्टिक की क्लैडिंग भी दी गई है और ये जो इंजन है वो दोस्तों 110 सीसी का इंजन है। मैस्ट्रो में भी सेम इंजन इस्तेमाल किया गया है और ये जो इंजन है वो 8.05 bhp प्रोड्यूस करता है और 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देगा। जो क्लीन फ्यूल एफिशिएंसी है वो 56 किलोमीटर पर लीटर की है, जबकि रियल लाइफ में समवेयर अराउंड 46 या टिल 50 जो है वो ऑफर होती हुई नजर आएगी। पीछे भी जो है वो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है और वहाँ पे टेलीस्कोपिक ऑब्वियसली नहीं यूज़ करते हैं अक्सर टू व्हीलर्स में, लेकिन यहाँ जो पीछे का आपको टायर साइज़ है वो ज़रूर बड़ा होता हुआ नजर आएगा और ये 180 रेडियल 12 इंचेस के टायर्स हैं जिसमें पीछे ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो भी लोगो इंस्पायर्ड ही इसकी टेल लाइट यूनिट है, ब्रेक लाइट है, रिफ्लेक्टर बेस्ड इसका टर्न इंडिकेटर। ये देखिए, ये वाला सेक्शन देखिए, ये ना एफर्टलेस सिस्टम के साथ में आती है। ये जो इसके यहाँ पर आपको डुअल स्टैंड देखने को नज़र आना, बहुत ही कम एफर्ट आपको लगाना पड़ता है और ये एकदम से अपने डुअल स्टैंड पे आ जाती है। ये फीचर मुझे काफ़ी कमाल की लगी। बाकी सीट वगैरह जो है वो स्ट्रेट रखी गई है, उनमें ज़्यादा कर्व्स नहीं है, कंफर्टेबल है, देखने में भी लगती है। लेकिन अगर आप ग्रैब हैंडल देखें तो वो ज़रूर आपको इनविजिबल नज़र आएगा और यहाँ पर ग्रैब हैंडल जो है वो ऑफर किए गए हैं। अगर कोई कभी किसी से पूछे भी यार इसका ग्रैब हैंडल कहाँ है, तो मुझे लगता है यकीनन तौर पे कि कोई बता नहीं पाएगा कि थोड़े इनविजिबल ज़रूर वो रखे गए हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ब्लू LED के साथ में आता है। यहाँ पर आपको SMS अलर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल अलर्ट, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, इसके साथ में लेफ्ट साइड में आपको जो है वो फ्यूल गॉज भी ऑफर होता हुआ नज़र आएगा, क्लॉक वगैरह सब चीज़ें। ऊपर डैशबोर्ड के सिंबल्स भी दिए गए हैं, इनसे आप इनको कंट्रोल भी कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं, क्रोम फिनिशिंग वगैरह सब चीज़ इधर ही ऑफर की गई है। इनफैक्ट राइट साइड में i3S यानी कि आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, कुछ एक्सेलेरेशन या थ्रॉटल आपको इधर। ये जो आपको रियर व्यू मिरर दिया गया है, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को नज़र आएगा। हालांकि आपको इस तरफ कन्वेंशनल टर्न इंडिकेटर और
पास लाइट के साथ में हाई लैंप्स एंड एक हॉर्न भी ऑफर किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो है वो कुछ स्टोरेज स्पेस भी ऑफर की गई है ताकि आप अपना सामान वगैरह जो है वो यहाँ पे रख सकें, और यहाँ पे USB-C टाइप पोर्ट भी दिया गया है ताकि इजीली आप अपना मोबाइल या एसेसरीज वगैरह चार्ज कर सकें। इस तरफ आपको एक हुक भी ऑफर किया गया ताकि सामान स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जल्दी से इसकी बूट एक्सेस करा देते हैं आपको। सो देयर यू गो विद द बूट। और ये जो बूट है वो मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी बूट यहाँ पर लगती है। हालांकि इसके अंदर हेलमेट आप स्टोर नहीं कर पाते हो, बट वो अलग बात है। लेकिन एक इल्यूमिनेशन लाइट भी यहाँ पर जो है वो दी गई है। और इसके जस्ट पीछे आता है ये फ्यूल टैंक जो कि 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक है। अक्सर तौर पे आप टू व्हीलर्स में या स्कूटर में स्पेशली 5 लीटर के आसपास का ही फ्यूल टैंक भी देखते हैं। मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें जो है वहाँ पे शेयर कर दी है। इट्स हाई टाइम कि हम चलें क्विक राइड की तरफ और इसको लेके चलते हैं, देखते हैं कितना मज़ा मुझे यहाँ पर आने वाला है। ऑलराइट गाइस, हम चला रहे हैं Zoom X-Track राइट नाउ और ये हुए यहाँ से तो बंद है सिस्टम। चलिए जी चलते हैं इसको लेके फ़िलहाल, और मैं कुछ थ्रॉटल देता हूँ इसको। ऑलमोस्ट 50 पर है। इसकी ब्रेकिंग, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी, इसकी कंफर्ट, सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूँ फ़िलहाल गुड़गांव में, और जब हम गुड़गांव में आते हैं तो हमको ऐसा फील होता है, बहुत ही भिचा भिजा सा लगता है, जैसे स्पेस हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है। बट एनीवे हम चला रहे हैं Zoom। अब इसके अंदर ना 110 सीसी का इंजन दिया गया है, और ये जो इंजन है काफ़ी रिफाइंड तो है। आप मेस्ट्रो में इसको ऑलरेडी देखते हो, और इस इंजन को काफ़ी जगह जो है हीरो ने इस्तेमाल किया है, और सेम सेटअप रखा है। ये 8 bhp की गैरी प्रोड्यूस करते हैं पावर फिगर, और तकरीबन 8.7 न्यूटन मीटर का ही ये टॉर्क भी यहाँ पर जो है प्रोड्यूस करता है। अब ऐसे में अगर आप देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो इंजन है वो डिसेंट, वो परफॉर्मी तो बहुत ज़्यादा आप इसको नहीं कह सकते कि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे 110 सीसी का ये इंजन है, और इतने इंजन से जितनी पावर ये डिलीवर कर रहा है वो सफिशिएंट इनफ है। फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो ये 56 किलोमीटर पर लीटर का जो फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम कर रही है, बट इन रियल लाइफ इट शुड प्रैक्टिकली गिव समवेयर अराउंड 45 to 48 किलोमीटर पर लीटर, जो मैं समझ पा रहा हूँ सिटी ड्राइविंग कंडीशन में। देखो जो पोस्चर मेरा बना है वो काफ़ी कंफर्टेबल पोस्चर है, और इस पोस्चर में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि जो सीटिंग स्टाइल जिस तरीके का दिया गया है वो ड्राइवर ओरिएंटेड ज़्यादा है कंपैरेटिव टू पिलियन ओरिएंटेड। पिलियन के लिए थोड़ा छोटा सा कोनिकल शेप जो है वो यहाँ पर देने की ज़्यादा कोशिश की है, तो ऐसे में ये कंफर्ट ज़रूर लूज़ करता है पिलियन का। और ग्रैब हैंडल आपको ऐसी जगह पोजीशन मिलते हैं जो नॉर्मल तौर पे कन्वेंशनल नहीं है एक्चुअली, सो वो भी सही है। मतलब वो डिज़ाइन का पार्ट है। ऑब्वियसली जब आप धीरे धीरे इसको यूज़ करने लग जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये दिखते हैं नहीं हैं और छुप जाते हैं इसके डिज़ाइन के साथ में। सो ये तो है। बाकी अगर मैं यहाँ पे फुट स्पेस के बारे में बात करूँ तो वो मेरे लिए तो काफ़ी है। मेरे जो फुट साइज़ है वो भी 10 इंचेस का है, तो उस लिहाज से तो मुझे काफ़ी सफिशिएंट इनफ लग रहा है। हैंडल बार भी इस शॉर्ट बहुत छोटा सा प्रिसाइज सा हैंडल बार है। और एक चीज़ और है, जब आप इस स्कूटर को चलाओगे और हायर आरपीएम पे रेव करोगे ना, तो मुझे वाइब्रेशन जो है उसके फुट एरिया में थोड़े से महसूस होते हैं, जिसकी वजह से आप ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस आप स्कूटर को चलाने वाले हो तो वहाँ ज़रूर आपको रियलाइज होगा कि यार क्या मतलब ऐसा तो नहीं है कि टायर्डनेस का ये शिकार हो जाऊं मैं और फटीग ज़्यादा होने लगे। वो ज़रूर है, मेरे को अभी भी पैरों में हल्की हल्की गुलगुली हो रही है, क्योंकि हायर आरपीएम पे मैं रेव कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा रिफाइंड शायद नहीं है, इस वजह से ये वाइब्रेशंस एग्जिस्ट भी कर रही हैं। इसके अलावा कहीं पर भी वाइब्रेशन नहीं फील होते हैं, केवल फुट एरिया पे वाइब्रेशन ज़रूर फील होते हैं। अब ज़रा ब्रेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आगे 190 मिलीमीटर का जो है वो डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है, विच इज सफिशिएंट, और ये ब्रेकिंग के लिए काफ़ी सही है। ABS इस स्कूटर्स में, इन टाइप के स्कूटर्स में नहीं आता अनलेस अंटिल 150 सीसी के ऊपर के स्कूटर, जैसे कि आप यहाँ पे एरोक्स देख सकते हैं यामाहा का, उस तरीके के स्कूटर में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते तब तक आपको ABS जो है वो नहीं ऑफर किए जाते। फ्यूल इंजेक्टेड है ऑब्वियसली, BS6 के बाद में सारे स्कूटर फ्यूल इंजेक्टेड आने लगे, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो गुड इंजन। और रेगुलर अगर आपको डेली कम्यूट करना है, तकरीबन 40-50 किलोमीटर आपको चलना है, मेरे ख्याल में ये सफिशिएंट इनफ होगा। तो ऐसे में 40-50 किलोमीटर
के लिए निश्चित तौर पे एक अच्छा स्कूटर है। और ये उन लोगों के लिए भी बना हुआ है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या मिलेनियल्स हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है वो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स न्यू जनरेशन, कॉट्स एंड कॉस, और वो डायनेमिक डिज़ाइन और वो एलईडीज का इस्तेमाल और वो जिस तरीके के डीआरएल और टेल लाइट पैटर्न दिए गए हैं वो बिल्कुल यूथ को जो है वो यहाँ पर शो करते हैं। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है स्कूटर को चलाते हुए। बाकी ये तो था ड्राइव का पार्ट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है यहाँ पे पसंद आई होगी और फिलहाल कंक्लूड करते हैं। सो दोस्तों ये तो था होंडा का जूम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्कूटर काफ़ी पसंद आया होगा। मुझे तो काफ़ी पसंद आया और स्पेशली डिज़ाइन किया गया है मिलेनियल्स के लिए। वो लोग जो 18 साल से 30 साल के इस ग्रुप में हैं उनको अपने ऑफिस ले जा सकते हैं, अपने काम पे ले जा सकते हैं और ले जा सकते हैं अपने कॉलेज भी। सो दिस इज़ व्हाट हीरो जूम इज़ ऑल अबाउट। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।